प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के प्रथम पाठ के अवशिष्ट श्लोक, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे। श्लोक 3, उससे आगे 4 से लेकर के 7 श्लोकों का अध्ययन आज हम हल करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, श्लोक नंबर 4 से हम जो है इसका आदर्श वाचन यानी उच्चारण करते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्ते तथैव समसज्जन्तुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषां यो हि दैवम् अवलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसको हम पुनः पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 5 को। विहाय पौरुषं यो हि दैवम् अवलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नर्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया नैकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहनीना गृहे। इस प्रकार से इनका उच्चारण हम कर सकते हैं। इनका सल्ला देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा माने पी करके, रसम माने रस, तु माने तो, कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मधुर अमृत, समानम माने समान, माधुर्य माने शहद, एव माने ही, जनेत माने पैदा करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, अशो माने ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे कड़वा रस पी करके अमृत के समान मधुर शहद उत्पन्न करती है। संतः माने सज्जन लोग, तथई माने उसी प्रकार से, यानी उस मधुमक्खियों के समान होते हैं सज्जन लोग। तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम। दुर्जना नाम माने दुर्जन व्यक्तियों के, दुष्ट व्यक्तियों के। वचः श्रुत्वा, दुष्ट व्यक्तियों के वाणी को सुनकर के, कठोर वाणी को सुनकर के, कड़वी वाणी को सुनकर के मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, सूक्तों के मधुर रस वाली वाणी जो है सृजन्ति माने पैदा करते हैं। यानी संतः तथैव, उसी प्रकार से सज्जन लोग दुष्ट व्यक्तियों की कड़वी बात को सुनकर के मधुर सूक्त के रसों वाली मधुर वाणी पैदा करते हैं। उसी प्रकार पैदा करते हैं जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके अमृत के समान मीठा शहद उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं जो दुष्ट व्यक्तियों की कड़वी बात को सुन करके, सूक्त माने सुन करके, मधुर सूक्त रसम, सूक्तों के रस वाली मधुर, वचः माने वाणी, सृजंती माने पैदा करते हैं। इसके बाद देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते। विहाय माने छोड़ करके, पौरुषम माने होता है मेहनत, उद्यम, परिश्रम। यो माने जो, ही माने निश्चय से ही, दैवम माने भाग्य का, एव माने ही, अवलंबते माने सहारा लेते हैं। यानी जो अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद होता है महल, सिंह माने शेर, महल के अंदर, महल के ऊपर जो शेर होता है उसके समान होते हैं वो लोग। तस्य, जिसके, मूर्धनि माने सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते रहते हैं, वायसा माने कोए। यानी महल में बने हुए सिंह के समान हो जाता है वो व्यक्ति जिसके सिर के ऊपर कोए बैठते रहते हैं। यानी कि परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए, केवल भाग्य के सहारे नहीं बैठा रहना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य तभी काम करता है।
इसके बाद श्लोक नंबर 6, पुष्प पत्र फल छाया। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल माने फल, छाया माने छाया, मूल माने जड़ और वल्कल छाल, दारू एवं लकड़ियों के द्वारा। यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और लकड़ियों के द्वारा। महीरुहा माने पेड़, धन्य माने धन्य है। यानी ये सब चीज़ें देने वाले जो पेड़ हैं वो क्या है, धन्य है। ये साम माने जिनको, विमुखम माने विमुख, ये साम माने जिनको, विमुखम माने विमुख, न यंती नहीं जाते, या अर्थ न माने मांगने वाले, यानी मांगने वाले जिससे विमुख नहीं जाते, यानी कि मांगने वाले को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। किन से, पेड़ों से। तो इसलिए पेड़ क्या है, धन्य है। जो पेड़ धन्य हैं, जो मनुष्य को फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी इत्यादियों से मांगने वाले मनुष्य को कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, उनको खाली नहीं लौटाते। इसलिए वृक्ष क्या है, धन्य है। श्लोक नंबर 7 में क्या कहा गया कि चिंतनिया ही विपदाम आदव एवं प्रतिक्रिया। चिंतनिया माने विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। ही मान निश्चय से, विपदाम माने आपत्ति को, आदव एवं पहले ही, प्रतिक्रिया माने उसका निराकरण। यानी आने वाली आपत्ति को पहले ही उसके निराकरण के बारे में सोच लेना चाहिए कि ये आपत्ति आने वाली, तो इसका निराकरण क्या होगा, उसका उपाय हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। न कूप खन्नम युक्तम, न माने नहीं, कूप खन्नम माने कुआ खोदना, युक्तम माने उचित है, प्रदीप्त माने प्रदीप्त हो जाने पर, वहनीना माने आग से, गृह माने घर। यानी घर के अंदर आग लग जाने से, घर चारों तरफ से आग के घिर जाने पर कुआ खोदना उचित नहीं है। इसलिए हमें आने वाली आपत्ति के बारे में आदव माने पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनिया, उसका उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। इसलिए जो आपत्ति आने वाली है उसके बारे में हमें पहले ही सोच विचार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इनको हमें हल करना है। आगे की वीडियो में हम इसके जो अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।